तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्द लेना देना। वो कहीं और भी जा सकता है कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। मेरे भाई आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा। कितने रुपए लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? ये 262 रुपये लीटर में डलवा रहा हूँ मैं। ठीक है। वो हमें नहीं लगता कि हमें लीव मिलेगा। क्यों सर, ये लीव मिलना बड़े लोगों को मिलना है, हमें कहाँ मिलना है। हम तो बस रोटी पूरी कर रहे हैं बस। बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने रसिया से तेल खरीदा है, वो भी कम पैसे में, जबकि हकीकत ये है कि भारत से रिफाइन होकर वो तेल गया है दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान। जब ये खबर पाकिस्तान के लोगों को पता चलती है तो क्या रिएक्शन होता है, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर और इस वीडियो के अंदर जो बताया गया उसके बारे में। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रशिया से ऑयल आया पाकिस्तान, अल्लाह अल्लाह करके बहुत टाइम बाद आखिरकार पाकिस्तान में 45,000 टन ऑयल आ गया। मुझे ये बताएं, ये रिफाइन हो के आया या क्रूड ऑयल था? रिफाइन कहाँ से हुआ आपके ख्याल में? हमने तो सुना है कि क्रूड ऑयल है, यहाँ की रिफाइनरी में रिफाइन होगा पाकिस्तान में। और आपके मुताबिक? सेम है कि यहाँ पाकिस्तान की रिफाइनरी में रिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि वो जो ऑयल आया रशिया से वो पहले इंडिया गया, इंडिया गुजरात में खबर के मुताबिक यह है कि वहाँ से वो रिफाइनरीज में रिफाइन हुआ और फिर यूएई से वो पाकिस्तान आया। कैसा लगेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं दूसरे कंट्रीज़ पे ऊपर। अच्छा, ये भी आपने बोला बेहतर था कि पाकिस्तान में रिफाइन होता। नो डाउट अगर रिफाइनरीज यहाँ पे उस लेवल की हो तो यहाँ पे ही होना चाहिए था। लेकिन सवाल ये बनता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे हुआ भी तो पब्लिक तक ये बात क्यों नहीं आई? और दूसरे नंबर पे रशिया ने इंडिया में ही क्यों भेजा ऑयल? अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अब ये मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नजर आए। ठीक है, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं, हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें? नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है लेकिन शायद इस लेवल की नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटरस्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, उसमें भी उतरे तो आपको नजर आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो रिलेशन, जो दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो अलायंस, रशिया के अलायंस, वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी, वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें वो तो डबल हो गया। अच्छा, तो पाकिस्तान आपने बोला, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट में भी मिले पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन हो के यूएई से पाकिस्तान आ सकता है तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठा दें मैन्युफैक्चरर, जो लेट्स से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज़्यादातर यूज, मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है, लेकिन इसमें वजह क्या नज़र आती है? पब्लिक से छुपाना आज के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, कि आज के दौर में ये चीज़ें छुप सकती हैं?
नहीं, बिल्कुल छुप भी नहीं सकती और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। यार आपके साथ बैठी है, आप यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं भाई। अब अमेरिका को आप नाराज़ नहीं कर सकते, तो इंडिया में आया, इंडिया से होकर के यूएई से होकर के पाकिस्तान में पहुँच गया। यानी हमें अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीज़ों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा, लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज़ जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराज़गी पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं ना दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है, इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। शेल की अगर बात करें पेट्रोल के हवाले से, वो पाकिस्तान से अपना शट डाउन कर रहे हैं, अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? वैसे तो अगर बिज़नेस के पैराडाइम से देखा जाए, उस नज़र से देखा जाए, तो उनका बिज़नेस की कोई परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है शेल की, या उनका रिस्पांस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से मार्केट का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया लोगों ने। इसकी क्या वजह होगी कि शेल यानी पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट छठा, पांचवा छठा बड़ा कंट्री, और यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा शेल? ऐसे तो हाँ नहीं, वो एक्चुअली ये है ना कि जो कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, ये किसी रियासत या स्टेट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, ये प्योरली बिजनेस पैराडाइम को सामने रखते अगर मैं बात करूँ तो वो यही है कि अगर किसी बिजनेस में रिस्पांस ना हो तो रैप अप करें और चलते बने। आपको ये पता है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेकर आगे यूएस को जो सा वो देता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप को वो दे रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कि मतलब वो यूरोप में जाके ऑयल अपना बेच रहा है, रिफाइन करके रशिया से लेता है, उसे रिफाइन करता है और यूरोप में जो सा। अच्छा, यहाँ पे ये कि वो डायरेक्ट यूरोप वाले जो हैं वो रशिया से क्यों कंसल्ट ना करें, पाकिस्तान से ही क्यों करें? पाकिस्तान तो बजाते खुद दूसरे पे हाईली डिपेंडेंट है, उस लिहाज से फ्यूल एंड एनर्जी के लिहाज से तो हम हमेशा से ही डिपेंडेंट रहे हैं, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं परचेज करेगा? हाँ बिल्कुल, ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये कम हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा रशिया से आया है ऑयल 45,000 टन, ठीक है, पाकिस्तान में क्या क्रूड ऑयल को जो रिफाइन करने की मशीनरी मौजूद है? आपके ख्याल से ये रिफाइन हो के आया या ऑलरेडी पहले से रिफाइन था? मेरे ख्याल में तो ये क्रूड ऑयल आया, यहाँ रिफाइनरी में जाएगा और फिर उसको रिफाइन करके करेंगे। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो क्रूड ऑयल आया ये इंडिया गया गुजरात में, वहाँ से ये रिफाइन हुआ और फिर यूएई के थ्रू पाकिस्तान आया, तो आप क्या कहेंगे? तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्द लेना देना। वो कहीं और भी जा सकता कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये बात मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ भाई, अवाम की सहूलत होनी चाहिए, पब्लिक की सहूलत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसका, उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? लेकिन फिर भी लेकिन बिल्कुल आप गलत, मैं बताता हूँ, ये मेरे भाई आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से, ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से रिफाइन। कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? जी मैंने किया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, अगर आप एमिरेट्स लाइन लेंगे तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है, फिर सऊदी अरब जाएंगे, फिर दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, ठीक है। अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे, इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा, मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो सा रिफाइन हुआ, ये रूट होगा। नहीं, मैं ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूं घुमा फिर आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज उसने नापाक हो गया पेट्रोल। अभी हमें कुछ दूर दूर तक नजर नहीं हमें आ रहा, ना कम होगी। कितने रुपए लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? ये 262 लीटर में डलवा रहा हूँ मैं। ठीक है, वो हमें नहीं लगता कि हमें लीव मिलेगा। क्यों सर? ये लीव मिलना बड़े लोगों को मिलना है, हमें कहाँ मिलना है? हम तो बस रोटी पूरी कर रहे हैं बस। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये कह चुके हैं कई बार कि आर्मी और शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी वो उनको रूस से तेल नहीं खरीदने दे रही थी, इसी वजह से ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ था, इसी वजह से हमें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन आज के समय में प्रधानमंत्री जो इस समय के वहाँ के हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने रूस से तेल खरीदा है और रूस ने बयान भी जारी किया है कि जो हमने तेल दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंसता है
पेज ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो रिफाइनरी नहीं है जो रूस का जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइन कर सके, इसलिए रूस ने गुजरात के अंदर पहले इसको रिफाइन करवाया, रिफाइन कराने के बाद में पाकिस्तान को डिलीवरी दी। तो ये डायरेक्ट जो है जो डील हुई थी वो रूस से हुई थी, इसमें भारत का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई जो है हाथ नहीं है। रिफाइन यहाँ पर तेल हुआ था, ये बात बिल्कुल सच है। कई इंटरनेशनल रिपोर्ट आ चुकी हैं जिसमें ये बात बिल्कुल सही पाई गई है। दूसरा यहाँ पर एक पेज फंस था कि शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये कहा था कि डिस्काउंटेड ऑयल हमको मिला है, लेकिन रूस की तरफ से कहा गया है कि हमने कोई भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाकिस्तान को नहीं दिया है। भारत को हम डिस्काउंटेड ऑयल दे रहे थे और देते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ में हमारी कोई ऐसी डील नहीं हुई है। शोएब चौधरी यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम तेल उनसे ले सकते हैं, दवाइयाँ उनसे ले सकते हैं, तो सब्जियाँ हमारे यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती हैं? क्या आखिर वो दुबई जाती हैं उसके बाद में यहाँ आती हैं तो मुसलमान होने के लिए जाती हैं? कुछ लोग इसको कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, पहले उनको मुसलमान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ की सब्जियाँ हैं या दवाइयाँ हैं वो पहले काफिर होती हैं, उसके बाद जब वहाँ जाते होंगे तो कुछ शायद मंत्र वंत्र पढ़ते होंगे, उस वजह से मुसलमान हो जाती हैं, फिर पाकिस्तान आती है। इस बात को भी कई लोग पाकिस्तान के सच मानेंगे, लेकिन फैक्ट यह है कि भारत से नफरत करता है पाकिस्तान, आतंकवाद फैलाता है भारत के अंदर, लेकिन भारत की बनी चीज़ों के बगैर वो रह नहीं सकता है। उनके यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई है और इतनी ज़्यादा क्राइसिस हैं कि भारत की जो बड़ी चीज़ें होती हैं, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे जो है सब्जियाँ हों, इसके अलावा जो और मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, सारी की सारी पाकिस्तान को चाहिए ज़रूर होती है, क्योंकि सबसे कम पैसे में अगर आपको मिलती हैं तो चाइना में मिलती हैं या फिर भारत के अंदर मिलती हैं। भारत की बनी चीज़ों के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और जो चाइनीज़ दवाइयाँ होती हैं उनको लोग अच्छा नहीं मानते हैं, भारत की दवाइयों को अच्छा मानते हैं। इस वजह से पाकिस्तान के लोग भारत की दवाइयाँ लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लोग भारत की दवाइयाँ लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खपत है। अगर पाकिस्तान को भारत से व्यापार करना है तो बिल्कुल जैसे ट्रेड होती है दूसरे देशों के साथ, उस तरीके से करना चाहिए। इस तरीके के रूट से जो है वहाँ की जो जनता है उसको महंगे सामान मिलेंगे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान है और वहाँ की जो जनता है वो तो भूखों मर ही रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, व्यापार होना चाहिए भारत के साथ में पाकिस्तान का, नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।